हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। या तो किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या किसी का मदर बोर्ड ही ले जाते हैं। बहरहाल बोलना तो पड़ेगा क्योंकि बचपन से एक बुरी सी आदत पड़ी हुई है। जनरल स्पीकर साहब, आपको याद होगा जब हम वहाँ पर बैठते थे, अब भी वहाँ पे बैठते थे, आजकल आप वहाँ पर, हम यहाँ पर आए हैं। एक बात मैंने कही थी कि अभी तक यहाँ पर ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कौन है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। और या पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम है या अस्करी कुव्वतें सुप्रीम हैं या कोई और कुव्वत है जो यहाँ पर सुप्रीम है। लेकिन आज दिन तक, और न सिर्फ उस दिन से बल्कि 1947 से लेकर आज दिन तक ये बात तय नहीं की गई है कि यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का जो वोट आज उन्होंने लिया हुआ है, उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के वजूद में आने के 9 साल बाद इस मुल्क को एक आइन देने की कोशिश की गई जिसको 1956 का आइन कहा जाता है, जिसको इस मुल्क के उस वक्त के अक्सरियती सूबे के क़यादत और वहाँ के नुमाइंदगान की तरफ से एतराज़ात की वजह से वो आइन काबिले अमल ना हो सका। और फिर बिल्कुल 2 साल के बाद यहाँ पर फौजी डिक्टेटरशिप ने एक मार्शल लॉ लगाया 1958 में, और वो मार्शल लॉ चलता रहा। और फिर 1962 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से एक आइन पास किया गया, एक मार्शल लॉ के दौर में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से। उस वक्त जब 1956 का आइन मुतारफ किया जा रहा था तो बंगाल के लोगों को एतराज था उस पर। उनकी अक्सरियत को जो तस्लीम नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से बंगाल के नुमाइंदगान ने उस पर एतराज़ात किए और जो वो 1946 का आइन कंट्रोवर्शियल रहा और जिस पर अमल दरामद ना हो सका। फिर आते हैं मुल्क के उस हिस्से को खोने के बाद फिर हमें होश आया और कई कोशिशों के बावजूद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ कराया गया। जनाब स्पीकर साहब, रिकॉर्ड में ये बात वाज़ेह है कि उस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पास किया गया, बलूचिस्तान से 4 नुमाइंदे थे हमारे, उनमें से 4 में से 3 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन फिर भी उस आइन को मुत्तफिका आइन कहा जा गया है, हमने उस पर एतराज नहीं किया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्यों बलूचिस्तान के 4 में से 3 नुमाइंदों ने उस पर दस्तखत नहीं किए। क्योंकि उनको यह पता था, बलूचिस्तान के लोगों को यह पता था, बलूचिस्तान की लीडरशिप को यह पता था, बलूचिस्तान के नुमाइंदगान को यह पता था कि इस मुल्क में हमेशा वादे जो हैं वो वफा नहीं हुए। और हुआ भी इस तरह। 1973 में जब एक कंकरेंट लिस्ट दी गई थी कि 10 साल के बाद उस कंकरेंट लिस्ट को जो है सूबों को मुंतकिल किया जाएगा, आप खुद ही अंदाज़ा करें, वो 10 साल जो है ना 40 साल गुजर गए और फिर जाके वो कंकरेंट लिस्ट 18 अमेंडमेंट के शक्ल में जो है सूबों को मुंतकिल की गई। और वो भी इस खस्ता हाल में उनको मुंतकिल की गई कि सूबे भी नहीं समझ रहे कि उसका क्या करें।
आज भी 2023 में जब उस आइन की सिल्वर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, यहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं, उस वक्त भी 1973 में जब वो आइन मुतारिफ किया गया, यहां पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जश्न मनाए जा रहे थे। लेकिन उस वक्त भी 1973 में भी बलूचिस्तान जो है खून आलूद था। और आज के दिन मैं 1973 की 1993 की 2003 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, जब यहां पर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। आज भी बलूचिस्तान वही खून आलूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जनाब स्पीकर साहब, पार्लियामेंट, अदलिया, इनको अपने इख्तियारात और अपने दायरे में रहकर अगर फैसले करें, अपने डोमेन में रहते हुए ये फैसले करें, कोई किसी की सुप्रीमेसी को चैलेंज ना करे, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क चल सकता है। लेकिन ये हम देखें, जो हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम कितने संजीदा हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उसी 1973 के में ही उसमें अमेंडमेंट लाई गई। आज दिन तक 25 के करीब इसमें अमेंडमेंट लाई गई है। जनाब स्पीकर साहब, इस आइन की हालत देखकर वाकईतन हमें तरस आ रहा है। हम बलूचिस्तान के लोग जब इसको देखते हैं और अपनी हालत इससे कंपेयर करते हैं, तो हमें अपने आप पर कम तरस आता है, इस पर ज्यादा तरस आता है। इस आइन को बनाने से लेकर आज दिन तक इस आइन की क्या हालत की गई है। यहां पर 3 जो माशाल्लाह लगे, एक माशाल्लाह जो अयूबी दौर में लगाया, उसने अपने ही 1956 के आइन को जो है ना रोनते हुए 1958 में माशाल्लाह लगाया। लेकिन 1973 के आइन को 2 मरतबा डायरेक्टली जो है उस पर शपे खून मारा गया। और किसके लिए? मुल्क की इस्तकामत के लिए, मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए नहीं, अपनी अजारादारी कायम करने के लिए। चंद इदारों ने अपनी अजारादारी को कायम करने के लिए मुल्क के बनाए हुए आइन को जो है अपने बूटों तले रौंद दिया। किसका क्या किया गया? हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उसके बाद उससे पहले हुक्मरानी तो हमारी रही है ना जी, चाहे किसी भी शक्ल में रही है। उस आइन को पामाल करने वाले किसी एक शख्स को हम कटहरे में लाए? क्या हमारी जो कमेटियां हैं, सब कमेटियां हैं, किसी एक कमेटी ने उस आइन पामाल करने वाले या जनरल से लेकर सिपाही तक उनको उस कटहरे में लाके पूछा कि तुमने क्या किया है, किसको खुश करने के लिए किया है और किसकी इमाम पर किया? नहीं। आइन पे जो खिलवाड़ किया गया है, दुनिया की तारीख में जो खिलवाड़ यहां के हुक्मरानों ने इस आइन के साथ किया है, शायद ही किसी ने किया हो। मुझे तो इस आइन की हालत, तो मैंने कहा बलूचिस्तान की हालत एक ही लगती है। जब हमारी जरूरत बनती है, जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें यह आइन याद आता है। जब बलूचिस्तान की जरूरत होती है, तो हमारे हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो इतने मोटे मोटे आंसू बहाते हैं। जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो बलूचिस्तान के लोगों को के आंसू बहाते हैं। और यही होता है इस आइन के साथ। इस आइन का हलफ हम भी लेते हैं। इस आइन का ओथ यहाँ के अदलिया के जो जजेस हैं,
सुप्रीम कोर्ट से, आलिया अदलिया से लेकर लोअर कोर्ट तक वो इसका हलफ उठाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़रा, हमारे चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के अराकीन, आला फौजी क़यादत, फौज के सिपाही भी इस आइन का हलफ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ही इस आइन की जो पामाली करती है, आम लोग नहीं करते इस आइन की पामाली। आम लोग तो एक ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसको जेल जाना पड़ता है। लेकिन हम और आप, हम जो है ना, बिल्कुल इससे, इसकी जितनी भी हम खिलाफ वर्जी करें, हम पर उसका कोई असर नहीं होता। जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूं, मैं यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासतदान को जो है डिफेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये हकीकत है कि अब इस मुल्क में सियासतदान नहीं रहे। जो सियासतदान थे, या तो उनको फिजिकली एलिमिनेट किया गया, या तो उनको इतना मायूस किया गया है कि वो सियासत के नाम से जो है बेजार हो गए हैं। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की जगह बिलावल भुट्टो नहीं ले सकता। सरदार अताउल्लाह मेंगल की जगह अख्तर मेंगल नहीं ले सकता। बादशाह खान वली खान की जगह अहमद वली खान नहीं ले सकता। शहीद नवाब बुगटी की जगह शाहजैन बुगटी नहीं ले सकता। और मौलाना मुफ्ती महमूद की जगह मौलाना फजल रहमान नहीं ले सकता। वो सियासतदान थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी औलादें शहीद करवाई, जिन्होंने सालों साल जेलें काटी, और कभी उन्होंने जो है ना अपने असूलों पर सौदेबाजी नहीं की, और जिनकी बदौलत आज हमारी पहचान है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हमें पहचाना जाता है। और हमें इन अदवार में हमें मिला क्या? पॉलिटिकल गवर्नमेंट है अपनी जगह, जो 3 मार्शल लॉ लगे हैं, एक मार्शल लॉ ने तो आपके मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हमसे गंवा दिया, उसकी कभी पूछ-गुछ की गई? लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया गया, हजारों बंगाली औरतों की जो असमत दरी की गई, कभी किसी ने, हमने उनसे पूछा कि क्या उन औरतों की असमत दरी, क्या उन बेगुनाह बंगालियों का कत्लेआम किसी इस्लाम की तबलीग के लिए किया गया था? नहीं, सिर्फ अपनी रिट कायम करने के लिए, और यह कहना कि हम उन्हें ऐसा मारेंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। और वो उन्होंने अपनी रिट कायम की, और हमने और आपने और इस मुल्क की अदलिया ने, चाहे उसमें वो जस्टिस मुनीर का नाम हो या किसी और जस्टिस का नाम हो, उन्होंने उनके उस गैर आईनी अमल को आईनी स्टैंप लगा के उनको आईनी शक्ल दी। और हमने और आपने उन जजेस को सामने जाकर उनके खड़े होकर सर झुकाकर उनको माय लॉर्ड का खिताब दिया। हमने उनसे पूछा नहीं कि किस आइन के तहत तुमने जो है उस मार्शल लॉ को लीगल करार दिया, किस आइन के तहत बलूचिस्तान में और बांग्लादेश में कत्ले आम होने वाले उस खूनी दौर को जो है ना आपने जायज करार दिया। नहीं, हम तो इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि वो कुर्सी कब खाली हो। इसमें कसूर उनका नहीं है जनाब स्पीकर साहब, कसूर हमारा है। हमने उनको वो इज्जत दी है जिस इज्जत के वो काबिल नहीं थे।
हमने उनको वो रुतबा दिया है जिस रुतबे के वो काबिल नहीं थे, और अब हम रोना रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये पहले फैसले नहीं आ रहे। 1974 में एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको नेशनल अवामी पार्टी कहा जाता था, उस पर भी तो पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हर सूबे में थी, पंजाब में थी, उस वक्त सूबा सरहद था, आज खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में थी, सिंध में थी, उस पर पाबंदी लगाकर आपने उनको, आज जो हम यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, केपी से है या सिंध से है, ये उसी नेशनल अवामी पार्टी के हिस्से होते थे, उनके अकाबरीन। लेकिन उस पर पाबंदी लगाई गई। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब पाबंदी लगाई, किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है। उन मार्शल लॉ ने, एक मार्शल लॉ ने, जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क का आधा हिस्सा गंवाया, दूसरे दो मार्शल लॉ ने यहां पे क्लैशनकोफ कल्चर, ड्रग्स, हीरोइन कल्चर, दहशतगर्दी को जो है आम किया। यहां पर दहशतगर्दी के इंस्टीट्यूशन कायम किए गए, जिसकी वजह से आपके हजारों लोग शहीद हुए, जिसकी वजह से आपके लोग, लाखों लोग बेघर किए गए। किसी ने उनसे पूछा? किसी ने उनसे हिसाब लिया? आपसे, आपका तो एहतसाब होता है, हमारा एहतसाब होता है, यहां पर मियां शहबाज शरीफ का एहतसाब हुआ, जरदारी साहब का एहतसाब हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब का एहतसाब हुआ, हम सबका एहतसाब हो रहा है। लेकिन क्या चंद डॉलरों का एहतसाब हो सकता है? चंद अरबों का एहतसाब हो सकता है? मुल्क 2 लाख होता है, उसका कोई एहतसाब नहीं। किसी का बच्चा, किसी का बेटा, एक औलाद उसके सामने, उसके माँ बाप के सामने जब उसको गोलियां मारकर उसको छल्ली किया जाता है, उसका कोई एहतसाब नहीं। जनाब स्पीकर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें कोई जिम्मेदारी दी थी, एक कमीशन बनाया गया था फॉर मिसिंग पर्सन, या जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं, उसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को जो हरासा किया जा रहा है उस पर। और वही कमीशन, जब हम कोयटा गए, लोग इसी आसरे में कि शायद ये कमीशन हमारे मिसिंग पर्सन को बाजियाब कराए, तो लोग, एक शख्स आया था, वो रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ कि 2009 में उसका बेटा जो है अगवा किया गया है। उसने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कोयटे तक आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में जो मौजूद बर्तन, वो एक पुराना सा फ्रिज बेचकर, वो किराया करके सिर्फ अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करने के लिए कोयटा पहुंचा था। ये अदलिया, जो कहते हैं एक हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी है, वहां पर वाकई वो काली पट्टियां बांधी हुई है। उस बाप का दर्द उनको नहीं आता, उस मां की चीखो पुकार, जो मां और बाप, जो बेटी कोयटा से लेकर कराची तक पैदल लॉन्ग मार्च करती हुई आई, उस अदलिया को वहां पर 100 मोटो लेना जो है गवारा नहीं हुआ। एक बेटा जो, जिसकी उम्र 9 साल थी, वो कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद पैदल चलता हुआ था, जिसको बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, लेकिन हमारी अदलिया, हमारे नुमाइंदगान सुम्मुन बुकमुन और कुछ नहीं। आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, होंठों पर ताले लगाए हुए हैं। जब मीडिया ने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की, तो उस मीडिया के मेंबरान को, हामिद मीर की मिसाल आपके सामने है, कराची में 6 गोलियां तो मारी, वो बदबख्त पिस्टल में 6 ही गोलियां थी, अगर 12 होती तो वो 12 ही मार देते उसको बेचारे को। लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
ना ही वो शोधा जो इस दहशतगर्दी के आलम में मारे गए हैं, किसी ने उनकी हाल पुरसी की? कोई उनके घर गया कि तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको 2 वक्त खाने के लिए रोटी है? नहीं है। नहीं, उस अदलिया ने भी उसका नोटिस नहीं, ना हुक्मरानों ने उसका नोटिस लिया, ना अदलिया ने उसका नोटिस लिया। जो नॉर्दर्न एरिया में जो ऑपरेशन किया गया, जो लोग उस ऑपरेशन के वजह से अपने इलाके छोड़ के चले गए, जनाब स्पीकर साहब, अपना गांव, अपना इलाका, अपना मुल्क छोड़ना कोई आसान बात नहीं। वो बहुत मजबूरी के तहत वहां से उनको धकेला गया, लेकिन उनकी आबादकारी के लिए क्या किया गया? उनको वापस हर हुकूमतों ने उनसे वायदे किए कि उनको उनकी आबादकारी के लिए जो इकदाम किए जाएंगे। जो बचे कुचे, बमबारी से बचे कुचे जो घर थे, खंडरात, आखिर में जो उनको भी मलियामेट कर दिया। लेकिन उसके बदले में कई लोगों ने जो है मालो दौलत कमाई। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क वो डॉलर जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने थे खिलाफ, उसके एवजन उन्होंने जागीरें ली। उन्होंने यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जो जजीरे लिए, उन्होंने बड़े बड़े मेंशन लिए। कहें ना इस अदालत को, इस पार्लियामेंट को मैं गुजारिश करता हूं, उनको बुलाएं कि ये जजीरे आपने कहां से खरीदे, ये कौन से पिंड की जमीन थी जो बेचकर तुमने जो है ऑस्ट्रेलिया में जायदादें खरीदी? ये हम नहीं पूछ सकते। अगर हम ये नहीं पूछ सकते तो मेरे ख्याल में ये वही ड्रामे हम कर रहे हैं जो बचपन से हम देखते आ रहे थे। मुझे तो वही ड्रामे लग रहे हैं। एक जमाने में ख्वाजा साहब ड्रामे चलते थे डैलस के, जो खत्म नहीं होते थे। डायनेस्टी के ड्रामे चलते थे। ईस्ट एंडर के जो ड्रामे थे, जनरल स्पीकर, मैं यूके में होता था, उसमें देखे तो वो छोटे जो बच्चे थे, अभी मैं गया, वो अभी तक चल रहे हैं। वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो स्टोरियां नहीं बदलती। यहाँ पे भी हम बच्चे थे, पाकिस्तान का हालत वो देख रहे हैं। अब हम भी बूढ़े हो गए हैं, आधी एक टांग हमारी कब्र में, एक बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो वो नहीं बदल रहे, क्योंकि सुप्रीम ना आप हैं, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना जुडिशरी है। मैंने उस दिन भी कहा था, ये चाय ही सुप्रीम है। उनको सजा तो अपनी जगह, अभी तक किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको खुश करने के लिए हमने बहुत किया। जो भी उन फोर्सेस से रिटायर हुआ, हमने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को एमएनए बना दिया, कि लोगों को दिखाएं कि भाई देखो, हमारे साथ भी तो कोई है ना डंडे वाला, हम ऐसे खाली नहीं है, ये वक्त ज़रूरत हमें भी काम आएंगे। अब वो वक्त कौन सा आता है वो पता ही नहीं, लेकिन ऐसी जो बात होती है वो फिर अपने ही पास जाते हैं, वो आपके नहीं होंगे। पीसीओ के जजेस को हमने एहतराम दिया, और इससे ज्यादा क्या होता। जनरल स्पीकर साहब, हम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो हम पार्लियामेंटेरियन की बनती है, अगर हम खुद मालिक के मकान जो है अपने दरवाजे पर ये तख्ती लगाए कि आओ और लूट के जाओ, फिर उस घर का अल्लाह ही हाफिज है। हम यही अपने अमल से हमने यही आज दिन तक किया है कि हमने वो तख्ती लगा ली है कि आओ और लूट के जाओ। इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन हम इदारों का एहतराम उस वक्त करेंगे जो इदारे हमें इंसाफ मुहैया करें। नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती
खूनी रिश्तों को तोड़ देती है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे और आपके और इन इदारों के रिश्ते खूनी नहीं है, वो आईनी है। जब खूनी रिश्ते टूट सकते हैं गैर आईनी इक़दाम के तहत, नाइंसाफ़ी और जुल्म ज्यादती के तहत, तो आईनी रिश्तों की भी फिर कोई कदर नहीं होगी। आधी रातों को तो आप अदालतें लगाते हैं, आधी रातों को जो है ना कोर्ट के जो है स्टाफ को नींदों से बेदार कर कर सो मोटो लेते हैं, लेकिन कभी उन आधी रात में सुलगती हुई उस माँ की चीख व पुकार को भी तो सुने। प्राइम मिनिस्टर साहब तो मौजूद नहीं हैं। आज उन्होंने एतमाद के 180 वोट उनको मिले हैं। मेरी ये गुजारिश होगी उनसे कि कम से कम 180 लोग जो मिसिंग है उनको तो बाजियाब करके, जितनी खुशी आज आप लोगों ने डेस्क बजा के यहाँ पर की है, शायद इतनी खुशी बलूचिस्तान में या मुल्क के दीगर हिस्सों में, चाहे कराची से उसका ताल्लुक है या किसी और इलाकों से, उनके दिलों में भी इतनी तो खुशी आनी चाहिए। बड़ी नवाजिश।